Hello students, myself Gaurav sir, Maths Ability. तो let us continue in line and plane the next topic. तो next topic आ गया image of a point and foot of perpendicular of a point of a given point about given plane. तो ये हमें कोई प्लेन गिवन है, से प्लेन पी, तो ये पॉइंट ए गिवन है, से r1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट से लो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहां से तुम परपेंडिकुलर लेके आए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहे वेक्टर फॉर्म में गिवन है कार्टेशियन में, वी आर कैपेबल टू हैंडल द सब्जेक्ट इन बोथ द वेज. तो यहाँ से बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया और यहाँ से फिर हमने लाइन एक्सटेंड करी, तो ये हमारा एम जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ए डैश जो है वो इमेज है. इमेज किसका? ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेन पी, इमेज. तो बस यहाँ तो इमेज ही लिख लेते. अब टू हैंडल द प्रॉब्लम हमें कुछ बातें फीचर्स के तौर पे पता होनी चाहिए. क्या? व्हाट आर दोज फीचर्स? कि ए एम और ए डैश जो है स्ट्रेट लाइन है. सेकेंड, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश. एम जो है ए डैश का मिड पॉइंट है. थर्ड, कि ए एम ए डैश इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए एम ए डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पी. फोर्थ, कि एम लाइज इन द प्लेन पी. एम जो पॉइंट है वो प्लेन में लाई करता है. तो अब इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, तीनों को अलग अलग लेते हैं. तो मेथड वन या वे वन, मतलब मेथड वन कह लो, अप्रोच कह लो, भी जब वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो कैसे करना है, कार्टेशियन में आ जाए तो कैसे करना है, या फिर अगर आंसर चेक करना है या कॉम्पिटिटिव्स के लिए करना है तो कैसे करना है. दैट्स व्हाट आई हैव टू से बाय के हाँ भी तीन अप्रोचेज मेथड होंगे. अब अगर हम माने कि प्लेन पी की वेक्टर इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू डी, तो बाय डेफिनेशन जो एन वेक्टर है वो ऐसे हो गया. डेफिनेशन कहती है कि जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, मतलब वेक्टर जो प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर वो प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन के अलॉन्ग हो गया. तो कैन आई ट्रीट दिस एन वेक्टर फॉर लाइन आल्सो? तो समझ लो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर r1 वेक्टर प्लस सम लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर. सही, हमने इसी एन वेक्टर को यूज करके लाइन की इक्वेशन आ गई. अब हमने इस लाइन का और इस प्लेन का ये जो पॉइंट ऑफ सेक्शन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब वो निकालने का टेक्निक क्या है कि ये उठा के यहाँ डाल दो. तो r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी. तो ये एन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स यानी एन वेक्टर डॉट r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम एन वेक्टर मैग्नीट्यूड द स्क्वायर डी. तो ये उधर पुटअप हो गया डी एन वेक्टर डॉट r1 वेक्टर ओवर एन वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर. तो ये लैम्डा आ गया. साउंड्स गुड? नो, तो ये लैम्डा अगर आ गया तो हमने करा क्या है? तो हमने बेसिकली ये एक्टिविटी करी ये पॉइंट एम निकालने के लिए. अब हमने पढ़ा था कि जो पॉइंट एम है वो प्लेन में लाई करता है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ डाल दिया, ये फीचर यूज हो गया. अगली चीज़ के अब अगर मैं ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो r वेक्टर r1 वेक्टर डी माइनस डी वेक्टर नहीं है,
डी वेक्टर माइनस ये R1 है, R1 ओवर एन वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू एन वेक्टर। तो भाई ये हमारा m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यानी कि फुट टॉप परपेंडिकुलर। अच्छा मान लो मैं a डैश को अब ले लेता हूँ a वेक्टर। तो हमने ये भी पढ़ा है कि m जो है a और a डैश का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो इसको चलो एक नाम दे देते हैं से b वेक्टर सारे को। तो a वेक्टर प्लस r1 वेक्टर बाय 2 इज इक्वल टू b वेक्टर इज लाइक ए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये b सिंप्लीफाई हो चुका होगा, लैम्डा यहाँ से आ चुका होगा, वैल्यूज डल चुकी होंगी। तो a वेक्टर इज हमारा इमेज, तो ये हमारा आ चुका है फुट टॉप परपेंडिकुलर, ये हमारा आ चुका है नाउ दिस। अब R1 की वैल्यू वहां से डाल देना, सॉरी b की वैल्यू वहां से यहां डाल देना, तो ये हमारा आ जाएगा इमेज। तो ये हमारा इमेज ऑफ ए पॉइंट आ गया। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक वी शुड डिस्कस नाउ इट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो लेट अस टेक इन द कार्टेशियन फॉर्म कि ये पॉइंट x1 y1 z1 गिवन है, ये प्लेन गिवन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। सेम स्टेप्स है, बस आई जगह से परे है। इट लुक्स डिफरेंट बट इज एज आइडेंटिकल। जैसे हमने तब भी बात करी थी कि ये जो है ABC जो है ये इसके परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल के DRs हैं। अब ये इसको परपेंडिकुलर है, सॉरी इसको पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और इस प्लेन को परपेंडिकुलर, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो इसके मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज ले लो और ये पॉइंट ले लो, तो ये लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AM A' इज, तो हमने पिछली बार लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बना ली, तो इस बार हमने लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में बना ली। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, एंड देन आई पुट इट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई a लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू आ गई b लैम्डा प्लस y1 और z की वैल्यू c लैम्डा प्लस z1। Now what we have to say is कि for some fixed unique value of lambda, this will represent point m and where lambda is missing। तो हमने इसको m के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए, a लैम्डा यानी कि फुट टॉप परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। ठीक है जी। अब ये m जो है लाई करता है प्लेन में, तो प्लेन में सेटिस्फाई करा दो, तो इससे मतलब उठा के इसमें डाल दो। तो a इंटू ए लैम्डा x की जगह डाला, तो a लैम्डा प्लस x1, b इंटू b लैम्डा प्लस y1, c इंटू c लैम्डा प्लस z1 इक्वल टू d। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट लैम्डा, तो d माइनस ये ब्रैकेट्स खुल गई, ax1 by1 cz1 ओवर के लिए अगला स्टेप कर लेते हैं, ये नीचे जाना है, तो ये लैम्डा आ गया। अब तुम लैम्डा की वैल्यू डाल दोगे, यहाँ m आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो इमेज आ जाएगा। तो चलो दैट आई लीव इट, किसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो अब कॉम्पिटिटिवली करें तो लेट अस से के इस प्लेन को, चाहे ये वेक्टर में था कार्टेशियन में था, तुम इजीली इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने इसमें ये पॉइंट x1 y1 z1 डाल दिया, तो ये p ऑफ a आ गया, ax1 by1 cz1 माइनस d। तो इसको हमने p ऑफ a बोल दिया। आई जस्ट पुट इट ऑफ दिस पॉइंट x1 y1 z1 है, तो इसको p ऑफ a कह दिया। तो प्लेन एज ए फंक्शन ऑफ
ऑफ दिस पॉइंट ए, यानी कि ये डाल के पी ऑफ ए। तो अब एम के कोऑर्डिनेट सीधे ही हो गए x1 माइनस ए इंटू, और ये सेम रिजल्ट है जो हम 2D में लाइन के लिए करते थे। तो ओनली थिंग इज सी बढ़ गया, सेम रिजल्ट है। तो इट मीन्स इट इज़ कि हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो याद आराम से हो जाएगा, क्योंकि 2D 3D मिला के ये रिजल्ट बड़ा यूज्ड रहता है, इस पे बड़े क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो m के लिए यानी कि फुट परपेंडिकुलर के लिए ये रिजल्ट है, तो y1 माइनस बी इंटू पी ऑफ ए। अगर प्लेन वेक्टर फॉर्म में भी गिवन है तो यू कुड इजीली कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म एंड गेट दिस रिजल्ट, ये अप्लाई दिस रिजल्ट। तो पी ऑफ ए का मतलब बस तुम्हें याद रखना है, पी ऑफ ए का मतलब कि पॉइंट को प्लेन के अंदर डाल के आई हुई वैल्यू को पी ऑफ ए बोलना है। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब ये फुट परपेंडिकुलर ए डैश आ गया, तो ये सेम रिजल्ट है 2D के अंदर। जब हमें 2D के अंदर ये पॉइंट दिया फुट परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये अबाउट द लाइन एंड इमेज निकालना है, तो ये आ जाएगा। और इसमें भी बहुत इजी याद करना, बस यहाँ 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो x1 माइनस 2a ओवर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, y1 माइनस 2b ओवर पी ऑफ ए स्केयर बी स्केयर, तो z1 माइनस 2c सॉरी, तो 2 मतलब फुट परपेंडिकुलर और इमेज में फ़र्क बस ये है कि यहाँ 2 एक इंसर्ट हो। तो दिस इज आवर रिजल्ट। तो 3 ways टू हैंडल द क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट 2 तो चलो वेक्टर कार्टेशियन में तो बच्चे कोई फ़र्क नहीं है, तो आइडेंटिकली ट्रीटेड ही है। तो ये एक रिजल्ट आ गया। बेसिक वाला बच्चा इसको इसलिए करेगा कि उसे आंसर वेरीफाई करना है इन केस। कॉम्पिटिटिव वाला तो फिर हर हाल में ही करेगा फॉर द सेक ऑफ आंसर गेटिंग इन ए फास्टर वे। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन, फाइंड द image of the point find the image of a point 3 minus 2 1 in the plane 3x minus y plus 4z equal to 2. So he is asking image of the point. So how we handle the situation? So let us take. So this is in Cartesian form we've been taking. तो अब ये हमारा प्लेन है। प्लेन को मैं हमेशा ये शेप दे रहा हूँ, बट प्लेन आर नॉट एनी शेप लैमिनेस, इज अंडरस्टैंडिंग सेक कि बस तुम्हें समझाने के लिए एक ही शेप बनती रहती है। तो ये m हो गया फुट परपेंडिकुलर और ये हो गया a डैश। इन तीनों में क्या रिलेशन है वो आप जानते ही हो कि m a और a डैश का मिड पॉइंट है, m प्लेन पे लाई करता है, सारे यूज भी होते हैं, a ये लाइन इसको परपेंडिकुलर भी, तो हर फीचर यूज भी होता है। तो अगर आपको थ्योरेटिकली नहीं भी समझ आया तो आप ये भी अच्छे से कर लोगे तो डन है। अब ये प्लेन के की इक्वेशन है, तो ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, वो हो गए 3 माइनस 1 एंड 4, ठीक है जी। तो ये जो प्लेन है के नॉर्मल है, यानी कि प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स है, वो इस लाइन को पैरेलल है, तो हम इसी डी आर्स को इस लाइन की इक्वेशन लाने के लिए कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये लाइन भी इस प्लेन को परपेंडिकुलर, नॉर्मल तो होते ही परपेंडिकुलर, मीन्स दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस मीन्स इसके डायरेक्शन रेशियोज और ये पॉइंट यूज करके हम इक्वेशन ऑफ एम ला सकते हैं, जो हमने थ्योरी में भी लाई। तो x माइनस 3/3 क्या होती है लाइन की इक्वेशन? पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड गिवन डी आर्स, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। तो हमने लगा दी, तो x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, सही। तो x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, तो मैंने इसको लैम्डा के इक्वल ले लिया। तो x आ गया 3 लैम्डा प्लस 3, y आ गया माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड z आ गया 4 लैम्डा प्लस 1। साउंड गुड? तो ये हमने
एम की वैल्यू लेट कर ली। अब हमने पढ़ा कि ये एम जो है प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा प्लस 1, यानी कि ये पॉइंट इसमें लाई करेगा। तो 3 इंटू ब्रैकेट 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस साइन माइनस लैम्डा माइनस 1, ना 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 1। तो करा क्या है, क्या करा टू एक्सप्लेन बाय, ये पॉइंट प्लेन के अंदर सेटिस्फाई कर दिया। तो वी ओपन अप द ब्रैकेट्स नाउ, तो 9 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 1 16 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहां 16 लैम्डा आना था, तो ये 16 प्लस ये 26 हो गया लैम्डा, 25 प्लस 1 26, तो ये 12 आ गया, 10 माइनस 12 आ गया। Something is wrong. तो y प्लस 2 आना था, अच्छा ये गलती गई है। x माइनस एक्स वन बाय वाई माइनस वाई वन बाय बी जेड माइनस जेड वन बाय सी, सही। तो इसको लैम्डा के इक्वल रखा, तो x 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 9 4 लैम्डा प्लस 1, तो ये माइनस लैम्डा माइनस 2, तो माइनस लैम्डा माइनस 2, तो ये 9 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 2, तो ये आ गया 15 13, तो ये माइनस 13 हो गया। 11 प्लस 4 15 2 माइनस 15 माइनस था, तो लैम्डा नेगेटिव हाफ आ गया। वी विल टेक इट। अब लैम्डा की वैल्यू लेके यहाँ डाल दो, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस 3/2 प्लस 3 1/2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ माइनस हाफ डाला, कटिंग होगी माइनस 2 प्लस 1, तो ये 3/2 हो गया, माइनस 3/2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स प्रोड्यूस हो गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, वैसे जो चाहिए नहीं थे। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने कुछ अल्फा बीटा गामा ले लिए, तो मिडपॉइंट फॉर्मूला अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 बीटा माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 गामा प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1। डन। तो अल्फा 0 आ गया, बीटा माइनस 1 आ गया, गामा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ गया। तो ये हमारे फुट इमेज के कोऑर्डिनेट 0 माइनस 1 माइनस 3 आ गए। Then I think we should solve this by that other way also to check the answer. तो हम इसको दूसरे वे से भी करते हैं। तो I just need some space, तो let us create that. तो now we will be using result to answer verification and something like that. तो let us take that. तो रिजल्ट था फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए डैश के लिए x1 माइनस 2a p ऑफ ए। पी ऑफ ए ही बस याद रखना है, वैसे भी ये पी ऑफ ए कहीं कहीं और यूज हो जाता है, और ये रिजल्ट सेम है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज के लिए रिजल्ट था 2D में। तो फिर ये
याद करना भी इजी है। तो अब पी ऑफ ए का मतलब क्या था कि प्लेन के अंदर तुम वो पॉइंट डाल दो, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस साइन, मतलब वाई की जगह -2 माइनस साइन बाहर पड़ा है, 4 इंटू 1 -2 आप समझते हो कहाँ से आया, तो 9 प्लस 2 प्लस 4 -2, तो ये 13 आ गया पी ऑफ ए। अच्छा ऐसे करते हैं, क्योंकि ये पार्ट सभी में सिमेट्रिक है तो ये इकट्ठा ही ढूंढ लेते हैं। पी ऑफ ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पी ऑफ ए तो आ ही चुका है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब है इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके डिवाइड करो, तो आ गया 13 ओवर 9 प्लस 1 प्लस 16 विच इज़ ये हाफ आ गया। क्यों? 10 प्लस 16 26, 13 बाई 26 इज हाफ। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट अप करें तो x1 इज 3, 2a इज, ये मेरा a है तो लिख भी लेते हैं a 3 b -1 c 4, तो x1 3 माइनस 2a 3 इंटू हाफ, जो भी आएगा फाइनल आंसर सीधा, y1 -2 फिर 2b -1 तो -1 प्लस और ये हाफ जो आएगा फाइनल आंसर, z1 1 2 तो आना ही आना c4 और p ऑफ a ओवर a के बाद b स्क्वायर हाफ, तो ये 0 2 2 कट गया, 3 - 3 0, फिर ये 2 2 कट गया, ये -1 एंड द लास्ट 2 2 कट गया -3। आप देख सकते हो कि झटके में आंसर है एंड इट इज सेम आंसर एज इन द अर्लियर वे वी गॉट इट आउट।